जी। तो नेक्स्ट जो हमारा ग्रुप है वो है एंथोसिरोप्सिडा, जिसको हम हॉर्नवर्ड्स भी कहते हैं। ये इसके लोब्ड जो होगा गेमेटोफाइट, उस वजह से हमने इसका नेम रखा है हॉर्नवर्ड। और दूसरी बात, इसके अंदर जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं यानी कि एंथ्रीडिया, एनआरजी, गोनिया, उनके स्ट्रक्चर की वजह से जो है वो हमने इसका नेम दिया है हॉर्नवर्ड्स। ठीक है। अब हॉर्नवर्ड्स जो हैं इनके अंदर कुछ करेक्टरिस्टिक्स ऐसी हैं जिसकी वजह से हम कहते हैं कि दीज आर हाईली एडवांस। ये जो हैं ये बहुत ज़्यादा एडवांस आपके पास सब डिवीजन है एज कंपेयर टू अदर टू ग्रुप्स जो कि हमने पहले देखे थे। अदर एज कंपेयर टू मॉसिस एंड लीवरवर्ट्स। मॉसिस और लीवरवर्ट्स की निस्बत जो है ये ज़्यादा एडवांस है। किस वजह से एडवांस है? बिकॉज ऑफ इट्स स्पोरोफाइट। इसका जो स्पोरोफाइट है उसकी करेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो ऐसी हैं जो कि बाकी प्लांट जो कि मॉसिस हो गया या फिर जो बाकी ब्रायोफाइट्स हैं उनके स्पोरोफाइट से डिफरेंट हैं, जिस वजह से ये ग्रुप जो है बहुत ज़्यादा एडवांस है। स्पोरोफाइट अपनी लाइफ के अंदर इनिशियल पीरियड के अलावा जो है नॉट डिपेंडेंट अपॉन गेमिटोफाइट। दिस इज नॉट डिपेंडेंट ऑन गेमिटोफाइट। ये गेमिटोफाइट के ऊपर जो है ये अटैच नहीं होता। ठीक है। गेमिटोफाइट इसके अंदर जो है वो बहुत माइन्यूट स्ट्रक्चर होता है, ये गेमिटोफाइट के ऊपर अटैच नहीं होता। और जो गैमीट प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं वो जो हैं गेमिटोफाइट के ऊपर संकन यानी कि जिस तरह से हम कहते हैं गड्ढे के अंदर मौजूद या फिर बहुत ज़्यादा जमे हुए अंदर की तरफ मौजूद, बहुत ज़्यादा डीप मौजूद होते हैं। स्पोरोफाइट जो है उसकी कुछ करेक्टर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा एडवांस है अपनी प्रॉपर्टीज़ के अंदर, जिस वजह से ये बाकी ग्रुप्स की निस्बत जो है लैंड के ऊपर ज़्यादा अच्छे तरीके से जो है वो थ्राइव कर सकते हैं। अब वो करेक्टरिस्टिक्स कौन सी हैं? इसके अंदर जो है वो क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है। इसका मतलब क्या है कि ये अपनी खुराक जो है वो खुद बना सकता है। इसके अंदर स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं और इसके अंदर जो है वो एपिडर्मिस के जो है मौजूद होते हैं। एपिडर्मिस के अंदर जो है वो क्लोरोप्लास्ट और स्टोमेटा मौजूद हैं, जिनको यूज़ करके ये अपनी खुराक को खुद जो है वो बना सकता है। इसके ऊपर सेकंड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि इसके ऊपर वैक्सी क्यूटिकल भी मौजूद होती है। ठीक है। जो कि पानी के विच प्रिवेंट एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर, जो कि प्रिवेंट करती है बहुत ज़्यादा एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर को, पानी के बहुत ज़्यादा निकलने को जो है वो रोकती है। तो ये भी एक जो है इम्पोर्टेंट बात है। लास्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है इसके अंदर प्रेजेंस ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़। अब ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ किस तरह से मौजूद होते हैं? वो पोर्शन जिसके थ्रू आपके पास फॉर एग्जांपल गेमिटोफाइट है। ठीक है। दिस इज़ अ गेमिटोफाइट। इसके ऊपर आपके पास मौजूद है स्पोरोफाइट। तो जहाँ से ये गेमिटोफाइट के साथ अटैच होता है, फुट के करीब इस लोकेशन के ऊपर मौजूद होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ की एक लेयर। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ का काम कर क्या होता है? दे कीप ऑन एडिंग न्यू सेल, कीप ऑन एडिंग न्यू सेल्स। ठीक है। ये न्यू सेल्स जो हैं वो ऐड करते रहते हैं और जो स्पोरोफाइट है वो अपनी लेंथ में इंक्रीज करता रहता है। यानी कि जितना ज़्यादा मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ मल्टीप्लाई होंगे उतना ज़्यादा स्पोरोफाइट जो है उसकी लेंथ ज़्यादा होगी। तो वो जंक्शन जहाँ पे फुट और जो स्पोर प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर है वो आपस में जॉइन होते हैं, वहाँ से जो है फुट कह लें या फिर जहाँ से फुट और सिटा जो है वो आपस में कंबाइन होते हैं, तो इस रीजन के ऊपर आपके पास ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ की जो है वो लेयर मौजूद होती है, जो कि फंक्शन क्या करती है कि स्पोर प्रोड्यूसिंग जो स्ट्रक्चर होगा वो स्पोर्स बनाएगा और स्पोर्स बनाने के बाद जो है वो स्पोर्स को डिस्पर्स करता रहेगा और पीछे से जो है वो न्यू मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो हैं वो नए स्पोर्स को ऐड करते रहते हैं, जिस वजह से जो स्पोरोफाइट होता है वो अपनी इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम के लिए अपनी लेंथ को ज़्यादा करता है।
इस वजह से, इस करैक्टरिस्टिक की वजह से अगर गैमेटोफाइट डेड हो भी जाए तो स्पोरोफाइट जो है वो डेड नहीं होता, इसका डिके नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि ये अपने आप को जो है वो ऐसी कंडीशंस के अंदर जो है वो सरवाइव करवा सकता है। अगर हम इसके अंदर जो इसके हॉर्न शेप जो है वो स्पोरोफाइट को देखें तो इसका जो स्पोरोफाइट होगा, फॉर एग्जांपल ये आपके पास हॉर्न शेप जो है ये स्पोरोफाइट है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इसके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स की वजह से भी हम कहते हैं कि ये जो है ये आपके पास क्लासिफिकेशन में इसको हम हॉर्नवर्ड्स कहते हैं। अब ये आपके पास एक स्पोरोफाइट है, ठीक है, गेमिटोफाइट के साथ ये अटैच है। किस जगह से ये अटैच है? अपने फुट की हेल्प से। तो यहाँ पे जितने भी सेल्स हैं वो किसके हैं? दे आर फुट सेल्स। दिस इज अ फुट सेल। ये आपके पास इसका फुट है। फुट के बाद आपके पास जो है वो पोर्शन किसका शुरू हो जाता है? फुट के बाद आपके पास आ जाता है दिस इज अ सीटा, ठीक है। अब सीटा जो है उसकी आगे से आपके पास जो है वो स्पोर फॉर्मेशन जो है वो स्टार्ट हो गई है। यहाँ से आपके पास जो है वो न्यू स्पोर्स जो है वो बनते जाते हैं। यहाँ पे आपके पास आ जाता है एक स्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं कैप्सूल, और सेंटर के अंदर आपके पास एक सैक मौजूद होती है जिसको हम कहते हैं दिस इज अ स्पोर सैक। स्पोर सैक। अब होता क्या है कि ये जहाँ पे आपके पास सिट्टा और फुट आपस में कंबाइन हो रहे हैं, यहाँ पे मौजूद होंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। अब ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज करेंगे क्या? ये सेल्स को ऐड करते रहेंगे जिस वजह से जो आपके पास स्पोर प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर है वो अपनी लेंथ को इंक्रीज करता रहेगा। स्पोरोफाइट अपने साइज में जो है वो बड़ा होता रहेगा, और इस वजह से स्पोर्स न्यू जो है वो स्पोर्स यहाँ से डिस्पर्स होते रहेंगे। स्पोर डिस्पर्स होने के बाद दोबारा से आपके पास जो है वो क्या बना देंगे? गेमिटोफाइट। जैसे कि मैंने यहाँ पे शो किया दिस इज आप गेमिटोफाइट। स्पोर जो है ये गेमिटोफाइट बनाएंगे, और गेमिटोफाइट जो है वो दोबारा से जो है वो स्पोरोफाइट को बनाएगा, और इस तरह से इसके अंदर जो है वो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन चलती रहती है। इसकी गुड एग्जांपल जो आपके पास है वो है एंथोसीरोस। एंथोसीरोस प्लांट जो कि हिली एरियाज ऑफ पाकिस्तान में भी मौजूद है।